राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ गया और वो मूर्ति कैसे बन गया और सब उसका पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए सुनते हैं वो अनमोल कहानी। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल सहित कन्हैया के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। उसी दिन हम कढ़ी चावल ज़रूर बनाना चाहिए। अब हम भगवान लड्डू गोपाल की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा भी था। उनका नाम है रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना ही कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम कभी नहीं टूटेंगे। फिर कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। वो इतने छोटे बच्चे थे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा।
रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, छोटा है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा विश्वास है। लड्डू गोपाल की तस्वीर या मूर्ति न केवल संतान प्राप्ति में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसे सफल बनने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको अपने जीवन में असफलताएं मिल रही है, तो आपको घर में बाल गोपाल ज़रूर रखने चाहिए, यानी लड्डू गोपाल का मूर्ति ज़रूर रखना चाहिए। कृष्ण जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल भक्तों की सभी इच्छाओं को भी पूरा करता है। लड्डू गोपाल के भक्त इस मूर्ति को चमत्कारिक मूर्ति मानते हैं। उनका कहना है कि जब सुबह सुबह लड्डू गोपाल को उठाया जाता है और उन्हें बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है, तो बहुत ही आनंद मिलता है और पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस ईश्वर को पाना बहुत कठिन बताया जाता है, उसी ईश्वर को अगर बाल रूप में भजा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में वे आपसे चमत्कारी रूप से रींच जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे का कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।